हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और आज बहुत दूर दूर से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। वो पेशेंट्स जो एम्स में, मेदांता में या फिर सफदरजंग में जाकर ठीक नहीं हो पा रहे, वो यहाँ पर आ रहे हैं। कई केसेस हमारे पास सफदरजंग हॉस्पिटल से यहाँ पर रेफ़र किए जाते हैं। वो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक अचीवमेंट है। तो आइए आपको मिलवाते हैं आज हमारे पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। पीरियड मेरी ठीक है। ये हो गई थी, यूट्रस में गांठ हो गई थी, इसलिए ठीक है। संदर्भ में आए थे। 2-3 साल से ठीक थे, फिर बीच में एक बार मैं पहली बार आई थी तो मैं तो बहुत परेशान थी। मेरे नहीं, हस्बैंड आपको ये जो प्रॉब्लम थी, ये कितने सालों से आप परेशान थे? 3 साल से परेशान थे। 3 साल से आप परेशान थे। हाँ। फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर मैंने मैम का चैनल इंस्टाग्राम पर देखी, मेरी बेटी देखी जो बीएचयू में पढ़ती है। अच्छा। वो मुझे बताई, मम्मी आप एक बार उपासना मैडम से जब मिलो। आपका आर्ट्स हाँ। रोड में जब आपका क्लिनिक था, अच्छा। तो उनसे उपासना मैम से मिलो, ये उन्हीं का है, हमको लगता है आपको ठीक हो जाएगा, उनका रिव्यू बहुत अच्छा है, आप जाके एक बार मिलो। तो अच्छा। मैं फिर इनसे पहली बार मैं यहाँ आर्ट्स रोड में जब आपकी क्लिनिक थी तब वहाँ पे हम मिले थे यहाँ। ठीक है। तो दवाई लिए थे, मैम बोली थी 6 महीने आपको लगेगा, मगर मैं 3 महीने में पूरी ठीक हो गई। तो आपको जो ये प्रॉब्लम थी, ये पहले मतलब 3-4 साल से ये परेशानी थी आपको? हाँ, मुझे मतलब डॉक्टर आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती थी? हाँ bleeding पीरियड्स होती में थी। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती हाँ। थी और 3-3 4-4 महीने ब्लीडिंग रुकती नहीं थी? नहीं, जब मैं दवाई लेती थी वो दवाई लेती थी, वो दिखाती थी डॉक्टर से, तो हार्मोन्स की दवाई देती थी वो। तो जब तक खाती थी तब तो ठीक रहता था। ठीक है। फिर जब बंद कर देती थी तो फिर मुझे ये चालू हो जाता था। ठीक है। पहले तो वो रसोली बताए थे, तो ठीक है। फिर वो दवाई ववाई दिए तो वो सब ठीक हो गया सारा। ठीक है। मैं ब्लीडिंग मेरी नहीं ठीक हुई, ठीक है। ब्लीडिंग हो ही रही थी। ठीक है। तो मैं परेशान हो गई थी, और हार्मोन का कितना दवाई खाते दवाई। फिर लास्ट में डॉक्टर बोला आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा। अब कितना मैं आपको दवाई खिलाऊंगी हार्मोन की, तो आप ये छोड़ो, आप ऑपरेशन करा ये लो। कहाँ के डॉक्टर्स ने बोला था? ये महेंद्र की अच्छा। हॉस्पिटल बताई जो जी नहीं, आपको। इसको हम नाम डॉक्टर का नहीं डालते हैं। हाँ। तो इसको हम यहाँ पे डॉक्टर्स का हम या फिर हॉस्पिटल्स का नाम नहीं हम डालते हैं। ठीक है। आपने इतने साल से ऑपरेशन थे, आप एम्स में भी गए थे? नहीं, एम्स में नहीं गए थे, बस मैं सफदरजंग? मैंने नहीं। गए थे और भी गए एक आध जगह। अच्छा, मतलब आप अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए थे। 3 साल से आप परेशान थे, हाँ। कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। अब लेकिन ठीक है। अच्छा, जैसे ब्लीडिंग होती थी तो कितने कितने महीने वो चलती रहती थी? महीने नहीं चलती, 10-15 दिन दवाई खाती थी ठीक हो जाती। जैसे अगर दवाई नहीं खाते थे तो ब्लीडिंग नहीं रुकती थी? नहीं, अगर दवाई ये नहीं लेते थे तो ब्लीडिंग रुकती नहीं थी। डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हॉर्मोन्स की जो दवाइयाँ होती हैं वो हॉर्मोन्स देने शुरू कर दिए। अब उससे क्या हो रहा था, जब तक आप दवाई खा रहे थे तब तक आप ठीक थे। ठीक रहती। अच्छा, जैसे आप वो दवाइयाँ खा रहे थे तो उनसे क्या शरीर में आपके और भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, दिक्कत हो रही थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ही नहीं हो रही थी, दिक्कत नहीं कोई। पर जो आपकी परेशानी थी वो ठीक नहीं हो रही थी। ठीक नहीं हो रही थी। फिर यहाँ के बारे में आपकी बेटी ने बताया? बेटी ने बताया उससे ठीक है। फिर जब आप पहली बार आए थे 2022 में, जी। 2022 में आए थे ना पहली उसके बार? बाद हम 6 महीने, जैसे अभी फरवरी में आए थे आपके यहाँ। ठीक है। फिर 6 महीने में एक बार आ गए, कोई दिक्कत ना हो। मुझे अब ठीक कुछ है। भी दिक्कत होती है मैं मैम से ही मिलती हूँ बस, और अच्छा। कोई डॉक्टर के पास नहीं पहली बार आप 2022 में आए थे जी। और डॉक्टर उपासना ने कहा था कि 6 महीने लगेंगे ठीक लगेंगे, होने में। हाँ, हाँ। पर आप ठीक कितने टाइम में हो गए 3 थे? महीने 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने हाँ। में। और जब 3 से 4 महीने में आप ठीक हो गए तो उसके बाद क्या कभी और दोबारा दिक्कत हुई? दोबारा दिक्कत थोड़ी बहुत नहीं होती थी, लेकिन हाँ। आते रहते थे यहाँ। हाँ। 6 महीने में एक बार आ गए, अब 6 महीने में ये 2025 दिक्कत नहीं हुई कभी। ये दिक्कत फिर दोबारा कभी नहीं हुई? दिक्कत हुई मुझे आज, मतलब 27 सितंबर को उससे हुई। ठीक है। हाँ, तो फिर जैसे अभी 12 तारीख तक तो हो रही थी, तो मैम से मैं फिर हाँ, contact तो फिर कर क्या ली। बोला डॉक्टर उपासना ने? उपासना बोली कुछ नहीं है, बस आपका मोनोपॉज का टाइम आ गया हाँ। है, तो बस आपको मोनोपॉज होने वाला है, हाँ, तो इसलिए इस वजह दिक्कत से है, वो हो रहा है। बस और कोई दिक्कत नहीं है, दवाई ले लो। ठीक और हो। हाँ, तो ये था हमारी, देखिए, मेडिसिन का रिव्यू कि 2022 में इन्होंने दवाई ली थी। 6 महीने उस टाइम पे डॉक्टर उपासना ने बोला था कि इनको टाइम लगेगा, लेकिन मात्र 3 महीने में ये ठीक हो गए। हम लोग हर एक पेशेंट को बोल के चलते हैं 6 महीने से साल भर का टाइम लगेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपकी जो बॉडी है उसमें जो मेडिसिन्स हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होंगी। ये हमारी दवाइयों का जो आप रिव्यू देख रहे हो, ये लाइव ओपीडी में बैठकर शूट हो रहा है। अच्छा, इससे पहले क्या हमारी मुलाकात हुई है मैम?
मेरे से तो आपकी कभी बात नहीं हुई नहीं, ना? आपसे कभी नहीं हुई। क्या मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कई लोग ये सोचते हैं जो वीडियोस को देखते हैं कि यहाँ पर ना जो हम पेशेंट्स को बिठाते हैं वो पैसे दे के बिठाते नहीं, हैं, नहीं, ये रिव्यूज वगैरह? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं है, जो सच है सच है। कोई एक दिन की बात तो है नहीं जो आप पैसे हाँ। दे के बिठा लोगे। जिसको जो संतुष्ट है, जो ये है, हम तो खुशी खुशी बोल रहे हैं। और किसी मेरे गली में भी लोग सब अपने बोलते यहाँ हैं, से बहुत सारे तो पेशेंट मैं बहुत सारे पेशेंट को यहाँ भेजी अच्छा। हूँ, बहुत सारे पेशेंट ठीक भी होके गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है। ये आप लोग देखिए जो रिव्यू शूट हो रहा है ये ओपीडी में बैठकर शूट हो रहा है। 40 से 50 लोग बैठकर इस टाइम पर हमारे साथ में देख रहे हैं इनका रिव्यू। तो ये जैसे जो पेड रिव्यूज वगैरह होते हैं ना, बंद कमरे में बैठकर हम भी शूट कर सकते हैं कि वहां पर हम स्क्रिप्टेड दे दें, ये सवाल होगा ये जवाब होगा, लेकिन हमारा कुछ भी ऐसा नहीं होता। हमारे रिव्यूज दो तरीके से शूट होते हैं, या तो ओपीडी में लाइव बैठकर शूट होते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर लाइव। आप ये देखिए ना कि हमें हमारी दवाइयों पर कितना कॉन्फिडेंस है कि हम इंस्टाग्राम पर जो पेशेंट ठीक हो गए जिन्होंने ऑनलाइन दवाइयाँ ली हैं उनका ऑनलाइन हम इंस्टाग्राम पर रिव्यू ले रहे हैं, जिसको उस टाइम पर बैठकर 1500 से 2000 लोग लाइव देख रहे होते हैं। उसके बाद जब वो वीडियोस डलती है 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार लोग उन वीडियोस को देख रहे हैं। तो ये रिजल्ट है हमारी दवाइयों का, लेकिन पेशेंस रखना होता है। अच्छा मैम, जब आपने पहली बार दवाई लेनी शुरू की थी तो कितने टाइम में आप यहाँ की दवाइयों से आपको आराम मिलना शुरू हो गया था? मोटामोटी 1-1.5 महीने के बाद। 1-1.5 महीना? 1 महीना लेकिन कोई आराम नहीं था? था, आराम तो था, हल्का लेकिन हल्का था। शुरू में ही आपको आराम दिखना शुरू हो गया था? तभी तो दवाई लिए नहीं थे। महंगा तो था आपका दवाई, लेकिन अच्छा अच्छा, इससे पहले, अच्छा ठीक है, अब आपने बोला ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, देखो है ना, दवाई महंगी है। आप जो XYZ हॉस्पिटल में गए थे वहाँ पे आपका कितना खर्चा आया था? जब वहाँ तो नहीं समझे, अब एक बार उन्होंने 2-3 महीने दवाई चलाते थे। कितना? 2 से 3 चलिए, हजार रुपये खर्च। कोई 2 से नहीं, 3 पैसे हजार। का कोई ये नहीं, पैसे पेशेंट नहीं है, ठीक हो पैसे जाए, नहीं से हाँ। ठीक हो जाए, नहीं बीमारी समझे। जो है वो ठीक हो और जाए। आपका पैसे यहाँ पे 1 महीने कितने की दवाई जा रही 3 थी? महीने का मोटामोटी 3000 का जा रहा था। आपका टोटल हमारे को 3 महीने का दवाई सर मैडम ने उस टाइम 10,000 रुपये। 10,000 3 महीने का लगा, लेकिन आप 3,000 पहले भी वहाँ जिस हॉस्पिटल में गए थे वहाँ भी लगा रहे थे। हाँ, उससे वही है, नहीं समझे। अब जैसे ठीक होते थे साल भर में, 6 महीने में प्रॉब्लम फिर होती थी। प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, प्रॉब्लम तो इनको लेकिन हुई नहीं ना ये वाली दोबारा। नहीं, जैसे ठीक होने के बाद तो जो अब प्रॉब्लम हुई है वो दूसरी है कि अभी मेनोपॉज की स्टेज पे जा रहे हैं, तो ये अब उसकी वजह से हुआ है। लेकिन आपको आज दवाई छोड़े 2 से 2.5 साल हो गए, मैम अब बिल्कुल ठीक हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ बिल्कुल सही। कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने कुछ गलत नहीं, बोला? जो है सो है, जो है। देखिए क्या होता है ना कि हमारा जो ह्यूमन माइंडसेट है वो क्या काम करता है कि हम जैसे देखते हैं कि अच्छा यार एक बार हमने सुन लिया तो हमें वो महंगा लगता है। पर आप ये समझिए कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, कि आप 1 महीने का रिचार्ज करवाते हो, है ना? 1 महीने का रिचार्ज 350-380 रुपये का होता है। अब अगर हर महीने आप रिचार्ज करवाते रहोगे 350-380 का, तो वो 1 साल का जाकर आपको बनेगा 4,500 के करीब, 4200 हो गया, 4,500। पर अगर आप साल भर का रिचार्ज करवाते हो 3,500 का होता है। हमारी दवाइयाँ अगर आपको महंगी लगती है तो आप ये देखिए, आप 3 से 6 महीने में या 7 महीने, 9 महीने, जो आपकी प्रॉब्लम उस पर डिपेंड करता है, आप 100% ठीक हो रहे हो। लेकिन आप जो पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से दवाइयाँ लिए जा रहे हो, 1000, 2,000 की, अगर आप वो जोड़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं बाद में ये पता चलेगा कि भैया हमने 10 साल में या 5 साल में बहुत पैसा खर्च कर दिया है। बार बार का सस्ता एक बार के महंगे से ज्यादा महंगा पड़ता है, ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। दूसरा, कई लोग, अब जैसे मैम ने पेशेंस रखा, मैम 3 महीने में ठीक हो गई, पर जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान 3 महीने में ठीक हो जाएगा। हम 6 महीने बोलकर चलते हैं। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आप विश्वास रखिए। आप दवाइयाँ जब तक डॉक्टर ने बताई आप लीजिए, आपको 100% आराम मिलेगा। 300 से 400 तो रिव्यूज अपलोडेड हैं हमारे दोनों चैनल्स पर मिलाकर। आप लोग ये देखिए कि एक डॉक्टर अपने 300 से 400 पेशेंट्स का रिव्यूज अपलोड कर चुका है। इस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है, अभी तक मैंने ऐसा कोई चैनल नहीं देखा है जो अपने पेशेंट्स के इस तरीके से रिव्यूज अपलोड कर रहा हो। अच्छा मैम, एक और चीज़ की, जैसे आप दवाइयाँ ये ले रही थी डॉक्टर उपासना की, तो उससे क्या आपके शरीर में आपको और भी कुछ चेंजेस महसूस हुए? नहीं, ऐसी कुछ नहीं हुई, पर मतलब कोई कुछ दिक्कत भी नहीं पॉजिटिव, हुई, कोई नहीं, दिक्कत नहीं हुई? नहीं। जो भी नहीं, आपकी परेशानियां थी वो सारी खत्म हो हाँ, गई? सारी खत्म हो अच्छा, आपको डॉक्टर उपासना से मिलके कैसा लगा? गई। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो इनका चेहरा इतना सुंदर लगता है, इतना हंसमुख है ये इनका चेहरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत एक्टिव चेहरा है इनका। ठीक है। मैं तो पहली बार इनसे मिली, तो ये
मतलब इतना बीमारी को इतना नॉर्मल तरीके से मुझे बोली ना, हाँ। जो मुझे लगा ही नहीं मुझे कोई बड़ा बीमारी है। जैसे डॉक्टर ने तो मुझे डरा दिया था, तो मैं आई थी तो मुझे बहुत घबराई थी। मेरे हस्बैंड मेरे से ज़्यादा घबराए हुए थे, और मैम तो इतना नॉर्मल से बोली ना, नहीं नहीं आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं है। तो मैं तो खुश हो गई, चलो मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर्स ने आपको ऑपरेशन बोल दिया था हाँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। कि हाँ। पूरा ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज है और ही नहीं, नहीं इलाज, आप कब तक खाओगे ये दवाई, आपको ऑपरेशन करना है ना। और अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता ना, लाख रुपए उसका भी बिल बना देता है, यहाँ से 10,000 में ठीक हो गए देखिए, आप। पैसा कोई बात नहीं है, पैसा तो ऐसे आते जाते हैं। मेन है जो आप स्वस्थ रहो। आजकल जो समय जैसे है उसके अनुसार है, लोग स्वस्थ रहें। हाँ। चाहे वो थोड़ी सस्ती महंगी कोई बात नहीं, पैसे का कोई ये नहीं है। तो हाँ, थोड़ा ये है जो लोग स्वस्थ हो जाए। अब मैं ठीक हो गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये नहीं। पैसे भी लग रहे थे, ठीक भी नहीं हो रहे थे, तो ज़्यादा परेशानी थी। पैसे भी खर्चे हो रहे हैं, जब पैसे खर्चे हो गए ठीक हो गए, ये सबसे बड़ी बात। देखो, जब हम छोटे थे ना, तो हमें एक लाइन पढ़ाई जाती थी, 3 ही वर्ड थे पर कितने वो थे कि हेल्थ इज वेल्थ। तो पहले हेल्थ जरूरी है, ठीक है। और आज इस टाइम पे जो आप रिव्यूज देख रहे हो, ये देखिए आपके सामने है कि कैसे मैम को इतना आराम मिला है। थैंक यू सो मच मैम, आप हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए, ठीक है। तो ये रिव्यू था पेशेंट का। अगर आपको किसी भी बीमारी का इलाज करवाना है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर नीचे मेंशन्ड है। कई लोग ये बोलते हैं कि हमें डॉक्टर उपासना से ही ट्रीटमेंट करवाना है, या हमारी डॉक्टर उपासना से ही बात करवाओ। देखो, मैम ना ओपीडी में रहती हैं, एक दिन में उनकी लिमिट है 40 से 50 पेशेंट्स देखने की, या फिर 60 देखने की। पर इस टाइम पर जो आप लोगों का हमें प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए। सबसे बात कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए डॉक्टर उपासना ने अपनी डॉक्टर्स की एक पूरी टीम बना रखी है। आप ये समझिए कि जो दवाइयाँ हैं वो आपको वेद आयुर्वेद, जो कि डॉक्टर उपासना की ही कंपनी है, जो ये दवाइयाँ हैं वो सारी डॉक्टर उपासना के द्वारा ही बनाई गई हैं। कहीं आपको थर्ड पार्टी नहीं मिलेगा, कहीं आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन और कहीं नहीं मिलेंगी। ये हमारी अपनी बनाई हुई दवाइयाँ हैं। तो वो सारी दवाइयाँ आपको यहीं से मिलेंगी। अगर आप यहाँ पर आते हो, अगर मान लीजिए कभी डॉक्टर उपासना नहीं है, तो जो और हमारे डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, वो भी वही दवाई देंगे, वो भी वही रिपोर्ट्स देखेंगे जो डॉक्टर उपासना देखते हैं। आप लोग अपना ट्रीटमेंट शुरू करो। डॉक्टर उपासना से बात कर पाना या फिर मिलना ज़रूरी नहीं है, आपका ठीक होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया है, हर कोई चाहता है कि वो डॉक्टर उपासना से मिल के ही ट्रीटमेंट शुरू करें, लेकिन आप लोग भी हमारी मजबूरी समझिए। जो नंबर दिया है ये हमारी टीम का नंबर है। अब कई लोग ये बोलते हैं कि हमारी जी ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाओ। अब जो उनकी बीमारियां हैं वो सारी की सारी हेल्थ काउंसलर नोट कर लेते हैं, जो जो उनकी पूरी हिस्ट्री थी। उसके बाद वो हिस्ट्री नोट करने के बाद सारी की सारी डॉक्टर उपासना के पास जाती हैं और वो सारी प्रिस्क्राइब कर देती है मेडिसिन। तो वहाँ पर ऑनलाइन बात करनी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप हेल्थ काउंसलर को पूरी हिस्ट्री बताओगे, वो सारी की सारी जब हिस्ट्री डॉक्टर उपासना के पास जाएंगे तो वो वही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे जो आपसे कंसल्ट करके जब वो ऑनलाइन आपसे बात करेंगे तब करेंगे। हमारा इस टाइम पर मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक करना। देखिए, जो डॉक्टर वाला प्रोफेशन होता है ये सेवा वाला प्रोफेशन होता है। कई लोग ये बोलते हैं कि आपने तो इतनी महंगी दवाइयाँ कर रखी हैं। हमें इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इसलिए भी पड़ती है क्योंकि ये ना सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, ये सारे रो प्लांट्स हैं, उसके बाद ये सारी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। बहुत मेहनत लगती है, हैंडमेड होती हैं बहुत सारी दवाइयाँ। तो प्लीज़ आप लोग समझिए कि आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग खुश रहिए, हम पर विश्वास रखिए, और इस दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, आप ट्रीटमेंट शुरू करिए। मैं फिर से कहूँगा, डॉक्टर उपासना से मिलना और बात करना ज़रूरी नहीं है, उनकी दवाइयों से ठीक होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।